एक लड़की साहिल पर आती है जो जख्मी होती है और कुछ दवाइयां लेकर वापस अपनी बोट पर चली जाती है। रात को इसका साथी इसे मारने लगता है और मे भागकर आर्थर के पास मदद लेने पहुंच जाती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे। कहानी शुरू होती है और हम आर्थर को देखते हैं जो अपने काम में बहुत माहिर है। आर्थर एक रेस्टोरेंट में आता है जहां एक लड़की इसके पास आकर एक वीडियो दिखाती है। लड़की बताती है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा वरना मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। आर्थर अपने मोबाइल से इस लड़की की तस्वीर बनाता है और फिर लड़की और इसके साथियों की बुरी तरह पिटाई करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। लड़की भी अपने साथियों के साथ भागकर केबल कार में आ जाती है और आर्थर पर गोलियां चलाती है। लेकिन जब लड़की इसे मारने के लिए बाहर आती है आर्थर एक ग्लाइडर पर छलांग लगाकर वहां से फरार हो जाता है। रात को ये लोग आर्थर की बोट पर पहुंच जाते हैं लेकिन आर्थर बोट को धमाके से उड़ा देता है और फिर अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां सैटेलाइट फोन के जरिए लड़की की तस्वीर अपलोड करता है और अपने कागजात जलाकर वहां से फरार हो जाता है। आर्थर कंबोडिया पहुंच जाता है और अपनी दोस्त मे से मिलता है जो इसका कमरा दिखाती है जहां वो पहले भी रह चुका था। आर्थर वहां मौजूद सैटेलाइट फोन और अपना सामान निकालता है जहां इसे पता चलता है कि हमला करने वाली लड़की इसके पुराने दोस्त करेन की साथी है। अगले दिन एक लड़की साहिल पर आती है और मे से कुछ दवाइयां मांगकर इसे बताती है कि मैं बोट पर रहती हूँ। मे इसे दवाइयां देती है और वो वहां से चली जाती है। रात को बोट पर लड़ाई हो रही होती है और मे इसे देख लेती है। मे भागकर आर्थर के पास जाती है और इसे लड़की की मदद करने का कहती है मगर आर्थर इनकार कर देता है और इसे बताता है कि ये इनका आपसी मामला हो सकता है। लेकिन फिर मे के कहने पर बोट पर पहुंच जाता है जहां एक आदमी एक लड़की को मार रहा था। आर्थर इसे लड़की को छोड़ने का कहता है मगर वो आदमी आर्थर पर हमला कर देता है। आर्थर अपना बचाव करता है और इसी दौरान वो आदमी सर पर चोट लगने की वजह से मारा जाता है। आर्थर लड़की को मे के साथ साहिल पर भेजकर बोट की तलाशी लेता है जहां लड़की का पासपोर्ट मिलता है और इसे पता चलता है कि लड़की का नाम जीना है। वहां लड़की के फोन से आर्थर की तस्वीर भी मिलती है। आर्थर बोट को आग लगा देता है और वापस आकर जीना से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी तस्वीर क्यों है। जीना आर्थर पर हमला कर देती है मगर आर्थर इसे काबू कर लेता है। फिर ये बताती है कि मुझे तुम्हें फंसाने के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारे साथ झूठे प्यार की एक्टिंग कर सकूं और करेन मुझे अगवा करने के बाद तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। अब में जीना के जख्मों पर दवा लगाती है और आर्थर अपने खुफिया जराये को इस्तेमाल करके जीना के बारे में पता चलाता है। अगले दिन आर्थर जीना से पूछता है कि तुम करेन के लिए काम क्यों करती हो। जीना बताती है कि वो यतीमों का एक स्कूल चलाती है। करेन ने कहा था कि अगर मैं इसका काम नहीं करूंगी तो वो सब बच्चों को मार देगा और फिर वो समंदर में नहाने चली जाती है। अगले दिन आर्थर करेन के आदमियों को देख लेता है और फिर जीना को साथ लेकर एक पार्टी में घुस जाता है जहाँ मुकामी लोग नाचने और गाने में मसरूफ होते हैं। वहां आर्थर और जीना भी एक साथ डांस करते हैं और फिर रात को आर्थर जीना को अपनी और करेन की कहानी सुनाता है और ये दोनों एक साथ रात भी गुजारते हैं। आखिर में आर्थर इसे अपने बाप की घड़ी निशानी के तौर पर देता है। अगले दिन आर्थर और जीना एक साथ होते हैं जहां पुलिस इन्हें घेर लेती है। आर्थर इन लोगों से लड़ाई करने लगता है मगर वो जीना को अपने साथ ले जाते हैं। आर्थर को पकड़ लिया जाता है और फिर एक आदमी करेन के साथ फोन पर इसकी बात करवाता है। इसके बाद आर्थर को करेन के पास ले जाया जाता है और करेन भी वहां आ जाता है। आर्थर करेन को बताता है कि जीना को मेरे हवाले कर दो मगर करेन बताता है कि इसे 3 लोगों को मारना होगा और फिर जीना को इसके हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ करेन इसे एक फाइल देता है और बताता है कि इसका पहला शिकार हथियारों का एक सौदागर है जिसका नाम क्वेल है और वो समंदर के दरमियान एक जजीरे पर मौजूद जेल में कैद है। आर्थर मलेशिया पहुंच जाता है और अपने पहले शिकार तक पहुंचने की प्लानिंग करता है। आर्थर अपनी नकली पहचान और नकली पासपोर्ट भी तैयार करता है। वो बाजार से कुछ सामान खरीदता है जो धमाका करने में इस्तेमाल होता है और फिर इसे सिगरेट के पैकेट में छुपा देता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक आर्थर अपनी गिरफ्तारी देता है और इसी जेल में पहुंच जाता है जहां क्वेल कैद था।
वहां आर्थर के सामान की तलाशी लेकर सामान इसे वापस कर दिया जाता है और फिर आर्थर जेल में क्विल को भी देखता है। वहां एक आदमी क्विल पर हमला करने लगता है मगर आर्थर इसे चाकू से मार देता है और यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्विल आर्थर को खाने की दावत दे देता है लेकिन जब आर्थर क्विल के ठिकाने पर जाता है ये इस पर हमला कर देता है और गला दबाकर इसे मार देता है मगर इसके मुंह पर हिरवन लगा देता है ताकि इसकी मौत एक हादसा लग सके। क्विल के लोग आवाज सुनकर अंदर आते हैं लेकिन आर्थर झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। इतनी देर में जेल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं लेकिन आर्थर दीवार की तरफ चलना शुरू कर देता है और फिर सिगरेट में मौजूद बॉम्ब दीवार पर लगाकर दीवार को उड़ा देता है। पुलिस इस पर गोलियां चलाती है मगर आर्थर बाहर आकर समंदर में छलांग लगा देता है जहां क्रेन के लोग मछुआरों के बेस में एक कश्ती पर मौजूद होते हैं। ये लोग आर्थर और जीना की बात करवाते हैं और फिर क्रेन इसे अगले शिकार की मालूमात देता है। अब आर्थर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है जहां एक अरबपति जिसका नाम कुक होता है को मारने की प्लानिंग करता है। ये अरबपति हथियारों और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होता है। कुक एक आलीशान इमारत की 70वीं मंजिल पर अपने पेंट हाउस में रहता है और इसके गार्ड्स हमेशा इसके साथ होते हैं। आर्थर इसके घर के नक्शे बनाता है और इसके आने जाने और नहाने का टाइम नोट करता है। आर्थर एक औरत के साथ कुक के घर के करीब एक फ्लैट देखने जाता है जहां चालाकी से चाबी की तस्वीर बना लेता है। अब आर्थर एक केमिकल तैयार करता है जिसमें दूसरा केमिकल डालने से ये शीशे को तोड़ सकता है और फिर आर्थर अपना सामान लेकर इसी फ्लैट में पहुंच जाता है जो करोड़पति के पेंट हाउस के नीचे होता है। आर्थर खिड़की का शीशा खोलकर अपने मखसूस सामान के साथ ऊपर चढ़ने लगता है और फिर शीशे के बने हुए स्विमिंग पूल के नीचे पहुंच जाता है। यहाँ आर्थर शीशे में सुराख करता है और अपना तैयार किया हुआ केमिकल लगाकर इसमें दूसरा केमिकल डालता है। जब कुक अपने मामूल के मुताबिक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए छलांग लगाता है ये आर्थर को देखकर बहुत हैरान होता है मगर इससे पहले के अरबपति कुछ समझ सकता स्विमिंग पूल का शीशा टूट जाता है और पानी नीचे गिरने लगता है। आर्थर भी जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाता है और कुक पानी के साथ 70वीं मंजिल से नीचे सड़क पर गिर जाता है। क्रेन कुक के मरने की खबर देखता है और फिर आर्थर और जीना की बात करवाता है। आर्थर पास खड़ी कश्ती का नंबर देखकर क्रेन का पता मालूम कर लेता है मगर वहां पहुंचने से पहले ही क्रेन खुले समंदर में चला जाता है। आर्थर इसका पीछा करता है और आगे जाकर इसे क्रेन की बोट नजर आ जाती है। आर्थर समंदर में छलांग लगाकर क्रेन की बोट पर पहुंच जाता है और क्रेन के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और फिर एक एक करके इन सबको मारने लगता है। क्रेन के आदमी भी आर्थर पर फायरिंग करने लगते हैं मगर वो बच जाता है। यहाँ जीना भी क्रेन के लोगों पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ आर्थर एक आदमी के ग्रेनेड की पिन निकालकर बहुत से लोगों को मार देता है और खुद भी पकड़ा जाता है। क्रेन इसे बताता है कि तीसरे आदमी को मारना होगा वरना जीना को मार दिया जाएगा। अब आर्थर को तीसरे शिकार का बताया जाता है जो बल्गारिया में एक किलानुमा घर में रहता है जिसका नाम एडम होता है जो यूरोप का हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और एडम के पास अपनी आबदोज भी मौजूद है। आर्थर इसके घर में घुसने की प्लानिंग करता है और फिर स्नाइपर से गोली मारकर एक गार्ड को जख्मी कर देता है। एडम के लोग एक एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं और आर्थर इसी एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर में एडम के किलानुमा घर में दाखिल हो जाता है जहां हर तरफ गार्ड्स मौजूद होते हैं। आर्थर बहुत से गार्ड्स से लड़ाई करता है और इन्हें मार देता है। एडम अपने लोगों के साथ लिफ्ट में दाखिल होता है, वहां आर्थर ग्रेनेड से हमला कर देता है। एडम अपने सेफ रूम में आता है और इसके लोग आर्थर को तलाश करने लगते हैं, लेकिन जब एडम मुड़कर देखता है तो आर्थर इसके सामने सोफे पर बैठा होता है। आर्थर बताता है कि क्विल और कुक को मैंने ही मारा है और अब तुम्हारी बारी है, मगर मैं तुम्हारी बजाय क्रेन को मारना चाहता हूँ। और फिर ये दोनों मिलकर एडम की नकली मौत की प्लानिंग करते हैं। जब एडम काम की निगरानी के लिए तहखाने में जाता है, प्लान के मुताबिक एक धमाका होता है और एडम पानी में गिर जाता है, जहां आर्थर इसे डूबने से बचा लेता है और ये दोनों एक जजीरे पर पहुंच जाते हैं। अब
प्लान के मुताबिक क्रेन को बताया जाता है कि एडम मर चुका है और फिर क्रेन अपने आदमियों को एडम के ठिकाने पर भेजता है ताकि आर्थर को मारकर हर चीज पर कब्जा किया जा सके, मगर आर्थर पहले ही इनके लिए फंदा तैयार करने लगता है। ये तहखाने में ग्रेनेड लगाता है और मशीन गन भी लगाता है। जब क्रेन के लोग वहां पहुंचते हैं, आर्थर इन्हें मारना शुरू कर देता है। क्रेन के लोग भी आर्थर पर हमला कर देते हैं, मगर आर्थर बहुत शातिर और तेज होता है और एक एक करके इन्हें मारने लगता है। आखिर में क्रेन का एक आदमी अबदोज में छुपते हुए मारा जाता है। क्रेन के आदमियों को मारने के बाद आर्थर क्रेन की बोट की तरफ बढ़ने लगता है, मगर क्रेन को भी मालूम हो जाता है और ये बहुत गुस्सा होता है। क्रेन जीना को एक जगह खड़ा कर देता है और आर्थर के आने का इंतजार करता है। आर्थर चुपके से जहाज में दाखिल हो जाता है और क्रेन के लोगों को मारने लगता है। यहाँ जो भी इसके सामने आता है मारा जाता है। क्रेन का एक आदमी जीना को पकड़ लेता है और जीना इस पर हमला कर देती है, मगर लड़ाई के दौरान इसे गोली लग जाती है और ये पानी में गिर जाती है। दूसरी तरफ आर्थर भी तबाही मचाने लगता है और सबको बारी बारी खत्म करने लगता है। क्रेन जीना को लेकर कप्तान के रूम में पहुंच जाता है और जहाज में बम लगाकर रूम से बाहर निकल जाता है। आर्थर भी लोगों को मारते हुए अंदर दाखिल होता है जहां जीना जख्मी होती है। आर्थर जल्दी जल्दी इसे सेफ्टी बोट में बिठाकर वहां से निकाल देता है और एक बार फिर क्रेन और इसके लोगों पर हमला कर देता है। सबको मारने के बाद क्रेन और आर्थर की लड़ाई होती है जहां क्रेन आर्थर को बहुत मारता है, लेकिन आखिर में आर्थर क्रेन को मारकर जंजीरों से बांध देता है। क्रेन बताता है कि अब तुम भी मेरे साथ बोट पर मारे जाओगे, मगर जब धमाका होने वाला होता है इसी वक्त आर्थर वहां से भाग जाता है और थोड़ी देर के बाद क्रेन और बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। आखिर में जीना को बचा लिया जाता है जहां एडम भी मौजूद होता है, लेकिन जीना बहुत उदास होती है। कुछ दिनों के बाद एडम तबाहशुदा बोट की तस्वीरें देखता है और इसे एक इंसानी साया नजर आता है। जब ये तस्वीर क्लियर करता है तो आर्थर को देखकर वीडियो डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ जीना अपने बच्चों के स्कूल में होती है मगर बहुत उदास होती है, लेकिन एक दिन अचानक आर्थर वहां पहुंच जाता है